नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती की जो धमाकेदार खबर निकल के सामने आ चुकी है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे 3 जिलों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। डीवी के लिए कॉल नहीं आया है तो क्या करेंगे आप लोग? सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी डीवी रद्द हो चुकी है। अब कब होगी डीवी? ओके। और अम्बेडकर नगर, जौनपुर, अयोध्या, मऊ, कुशीनगर, चंदौली, चित्रकूट, आजमगढ़, इन सभी जिलों में फाइनल लिस्ट कब आएगी? तो इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। जो बच्चों ने कमेंट किया उन कमेंटों का मैंने रिप्लाई भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीए एनटीटी वाले बच्चों को मौका मिलेगा। ओके, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ रखा है, लास्ट ईयर में आपका होम साइंस है, वो भी 50% है उसमें अगर आपके, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। या अगर आपने एनटीटी डीपीएससी सिटी नर्सरी कर रखा है तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वही हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो पुरुष महिला दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करेंगे तो 10,313 इसका वेतन होने वाला है। और 3 जिलों में आवेदन स्टार्ट हो चुके। तो ये जिले कौन से हैं तो आपको बता दूं, वो जिले होने वाले हैं चंदौली, कौशाम्बी और हो गया अमेठी। ये 3 जिले होने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए। आप लोग इसमें अगर इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करती हो, ना ही कोई कमेंट करते हो कि अच्छा है बेकार, कुछ भी कमेंट भी नहीं करती हो अच्छा है बुरा है। और जो डाउट होते हैं वो उसका कोई लोग कमेंट मत करते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो मैंने आपको जस्ट बताया। और डीवी के लिए कॉल नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बस्ती जिले में डीवी हुई थी तो बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। तो आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा घर पे बैठने से, आप लोगों को प्रदर्शन करना है। मीन्स आपको डीएम ऑफिस जाना है और वहां पर कंप्लेन करनी है कि मेरिट के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए, रेंडमाइजेशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं हुआ है आपके पास, नहीं आया, कॉल नहीं आया है, ना फिर एसएमएस आया है, ना जीमेल है, कुछ भी नहीं आया है, तो आप लोगों को ये काम करना है। बस्ती जिले में 4,500 बच्चों की जो डीवी प्रक्रिया होनी थी, बट केवल 450 बच्चों की डीवी प्रक्रिया कराई गई थी, जो कि डीवी प्रक्रिया रद्द कर दी गई पूरी तरीके से। इसी तरह सुल्तानपुर की डीवी प्रक्रिया होनी थी, वहां पर भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसको भी रद्द कर दिया गया। इसी क्रम में बाराबंकी का भी हुआ था, वहां भी रद्द कर दिया गया था। बहराइच जिले की जो भर्ती ही रद्द कर दी गई है। और आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि अब बस्ती और सुल्तानपुर, ये तो 2 जिले होने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा डीवी के लिए। बात रही कि बाराबंकी की डीवी के लिए, बाराबंकी की जो डीवी है थोड़ा सा आप लोग 15 दिन का वेट कर लीजिए, डीवी आप लोगों की संपन्न करा ली जाएगी। ठीक है, मतलब इसी मैं जो मुझे पता चलता है वो अपडेट मैं आप लोगों को देती हूँ। कोई अपने तरफ से बना के नहीं बताती हूँ, ना मैं इधर इधर उधर जो मुझे पड़ता है देखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर डीवी के लिए कॉल या मैसेज नहीं आया तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर बीएसए ऑफिस जाके पता करना है। और आप लोगों को टीएम के पास जो भी मैंने बताया वो सब चीज़ें आपको करनी है। और रही बात अम्बेडकर नगर, जौनपुर, अयोध्या, मऊ, कुशीनगर, चंदौली, हाँ वही चंदौली ने किसी बच्चों ने कमेंट किया था कि इसकी फाइनल लिस्ट कब आएगी। तो बच्चों के पास कॉल या मैसेज आ रहे हैं, बट आप लोग वो वहाँ पर बीएसए ऑफिस से नहीं आ रहे हैं, वो कोई और कर रहा है। मीन्स इसमें भी धांधली चल रही है कि फ़ोन करेंगे आप लोगों के पास, पैसा मांगेंगे और आपके जो फाइनल लिस्ट है उसको बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी। अभी किसी भी जिले में फाइनलिस्ट नहीं हुई है। जो जिले थे उसकी मैंने बता दिया। गोंडा जिले में जोज का बच्चों को स्कूल ऑन टाइम कर दिया गया था, जिसमें उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो चलिए और चीज़ें हम चर्चा कर लेते हैं जो होने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ किन किन जिलों में आवेदन चल रहे हैं। तो ये जिला होने वाला है, जो भी जिला देखेंगे जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 12 दिसंबर। कुल रिक्तियाँ इसमें 90 हैं। रिक्ति पोस्ट करने की तिथि है 4 फरवरी है, मतलब 4 फरवरी को ये अपडेट किया गया था। उसके बाद ये होम साइंस, डीपीएससी, सिटी नर्सरी, एनटीटी अगर आपने कर रखा है तो एलिजिबल है। ये वैकेंसी होने वाली है चंदौली। चंदौली जिले से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष इसकी एज है, पुरुष महिला दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कौशाम्बी जिले का हुआ। उसके बाद ये होने वाला है जैसे बेसिस से विभाग, तो एक जिले में वैकेंसी निकलती है तो कई जिलों में उस पद के लिए विभाग की तरफ से निकलती है। जैसे कि ये बीटेक अगर कंप्यूटर अगर आपने कर रखा है तो आप लोग बेसिस से विभाग की तरफ से हरदोई जिले में वैकेंसी निकल चुकी है। 35,000 इसका वेतन होने वाला है। प्लीज़ आप लोग इसमें जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। वहीं कौशाम्बी जिले की वैकेंसी थी, ईसीसी एजुकेटर पे पद पे ही ज़्यादा हम मतलब देखते हैं सियोजन पोर्टल पर जो वैकेंसी आती हैं। तो अगर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही हैं। वो ये देखिए,
DPSC, NTT, सिटी नर्सरी, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। ठीक है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। 11 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है, जल्दी से जल्दी आप लोग आवेदन कर दीजिए। उसी क्रम में अमेठी जिले में वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। मल्टी राशि में MTS की जॉब है ये। 11,940 रुपये इसका वेतन होने वाला है, अमेठी जिले के लिए है। 10 फरवरी से लास्ट डेट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग फटाफट इसमें आवेदन कर दीजिए। और ये हो गया अम्बेडकर नगर। उसी क्रम में अम्बेडकर नगर में भी निकल के आपसे बाराबंकी के भी निकल के आ चुकी है, यही हुआ MTS का ही है। सुल्तानपुर में भी निकल के आ चुकी है, MTS का ही है। रामपुर में भी वॉचमैन की जॉब है, क्लास 8 अगर आप उत्तीर्ण है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग आवेदन आराम से कर सकते हैं। मतलब कुछ आवेदन करने का ये है कि अगर कुछ ना करने से ही अच्छा ही कुछ कर लो। ओके, और उसके बाद मैं बात करूँ कौन से जिले में है, तो ये होने वाला है अमेठी। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी कैंडिडेट्स रायबली से या सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, अमेठी जिले में जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। बैचलर ऑफ होम साइंस, सिटी नर्सरी, NTT अगर आपने कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल है। 5% की छूट जो है आरक्षित वर्गों के लिए प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 12 है। तो प्लीज़ आप लोग रायबली सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं तो अमेठी जिले में जरूर से जरूर आवेदन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक पड़ जाता है। 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आज 8 है तो 4 दिन का समय आप लोगों के पास, जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार है तो डॉक्यूमेंट जल्दी से तैयार करवा लीजिए, पासवर्ड रेडी बना लीजिए, सारी चीज़ें करवा लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये मीठी का तो बता दिया। उसके बाद मैं बात कर लूँ कौन सी, बच्चे पूछते हैं मेरिट को लेकर के कि मैम मेरिट कितनी जा रही है, तो वही न्यूनतम की बात कर ले तो 7.36 गई थी, ये फतेहपुर की है। और इसकी हाईएस्ट 87.62 है, ये हाईएस्ट है फतेहपुर की जो मेरिट है। मीन्स मेरिट बताने का मतलब ये है कि इतनी हाईएस्ट जाती है, इतनी जो लोवेस्ट इतनी जाती है। ओके, इसी क्रम में गोंडा जिले का है, 2 जिले का हमारे पास DV है, 85.05% है हाईएस्ट वाली है ये, और न्यूनतम की 72.24% है, ये न्यूनतम के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन का थोड़ा सा रिप्लाई है, जैसे कि क्वेश्चंस हैं अभी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगी। बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस का जवाब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, देख लीजिए। विभिन्न जिलों के जैसे शायद आपका ही क्वेश्चन बड़ी संख्या में जो दर्शक है विभिन्न जिलों से सीतापुर, ललितपुर, आगरा, बरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, हरदोई, गाजीपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, बांदा, कुशीनगर, गोंडा, इन सभी जिलों के कन्नौज, इन सभी जिलों के लिए जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती 8800 पदों की हो, चाहे 10,684 की वैकेंसी हो, इन सभी जिलों के बारे में कैंडिडेट पूछ रहे हैं। DV के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उसके बाद अंतिम मेरिट सूची का परिणाम के लिए पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके मैं अब सभी का जवाब दे देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हरदोई जिले में जो DV मार्च तक संभावित है, हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ। मुरादाबाद का रिजल्ट फरवरी लास्ट में मार्च तक संभावित है। झांसी की DV मार्च तक संभावित है। मीन्स जिन बच्चों की DV नहीं हुई है वो फरवरी मार्च तक, ज्वाइनिंग भी फरवरी मार्च तक, क्योंकि 10,684 की ही वैकेंसी चल रही है, तो 2-3 महीने में पूरी तरीके से कंप्लीट करा ली जाएगी। आवेदन होंगे जो रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर, मिर्ज़ापुर, महाराजगंज, इन सभी जिलों में जो आवेदन है मार्च तक संभावित किए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैं बात कर लूँ अयोध्या का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि तैयार कर लिया गया है सारी चीज़ें, बस किसी दिन भी जारी हो सकता है। गोरखपुर रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। कुशीनगर की फरवरी या पहले दूसरे सप्ताह में संभावित है। चंदौली का रिजल्ट तैयार हो रहा है, हो रहा है मीन्स 1 मंथ हो गया है DV के लिए, तैयार हो रहा है, भी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। ओके, चित्रकूट यहाँ रिजल्ट रेडी है, बस किसी दिन ही आ जाएगा। आजमगढ़ का रिजल्ट तो फरवरी लास्ट तक ही आ ही जाएगा। ओके, उसके बाद अम्बेडकर नगर का हो गया, ठीक है, फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में। मऊ का टेक्निकल का थोड़ी सी देरी हो रही है। जौनपुर का भी थोड़ा सा देरी हो रहा है। अयोध्या का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ये सारी चीज़ें थी। सोनभद्र की जो DV है रैंडम लिस्ट के आधार पर हुई थी 2, 3, 4 फरवरी को, जो कि बच्चों का क्वेश्चन है कि जो रैंडमाइजेशन के हिसाब से DV हुई थी वो रद्द क्यों नहीं हुई। तो अभी नहीं हुई, अगर बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहा तो रद्द भी हो सकती है। बहराइच की पूरी भर्ती रद्द कर दी गई। बस्ती की DV रद्द हुई है। सुल्तानपुर की भी DV रद्द हुई है। बाराबंकी की जो DV है एक बार आई थी, रद्द हो चुकी थी, दोबारा थोड़ी देरी डेट नहीं निकल आ चुकी है, अभी नहीं आई है, जब इन्फॉर्म कर दूंगी मैं। संत कबीर नगर का अनियमितता को लेकर जांच जारी है। मीन्स उसमें भी धांधली का आरोप आया था ना, उसकी जांच अभी चल रही है, अभी तक पूरे तरीके से सटीक जानकारी नहीं मिली है। बलिया की DV फरवरी या दूसरे सप्ताह तक संभावित बताई गई। बिजनौर की जो नई तिथि है वो जल्द आएगी, आई थी, कैंसिल कर दी गई थी, दोबारा से जब भी आएगा तो इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, उसके बाद शैली दीजिए, शैली को लेकर के जैसे कि जनपद बाराबंकी, बरेली, इटावा, हरदोई, कासगंज, लखनऊ, बांदा, मथुरा, बस्ती, ये ऐसे जिले हैं जिसमें शैली को लेकर बच्चों क्वेश्चन करते हैं। तो शैली भी जल्दी से जल्द आप लोगों की आ जाएगी, जिन बच्चों की नहीं है तो फटाफट से आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद प्रेजेंट टाइम आगरा का आवेदन हो चुका है, प्रयागराज का अभी नहीं हुआ है, अम्बेडकर नगर का भी हो चुका है, अमेठी की 12 फरवरी लास्ट डेट है, अमरोहा का अभी इसमें का जो है नहीं हुआ है।
औरैया का, ये सब जिलों का भी नहीं हुआ है। ठीक है, जब आएगा तो इन्फॉर्म कर दूंगी। 43 जिलों में एजुकेटर नहीं हो सके तैनात, जिसमें से 45 जिलों में हो चुके नहीं हुए हैं, 2 जिलों में हो चुके हैं, वो गोंडा फतेहपुर हो गया। इन सभी जिलों में एजुकेटर नहीं हो सके तैनात, मीन्स ये नोटिस निकाली गई थी, ये पेपर की कटिंग है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद बच्चों के थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं, बचे हैं कि नहीं बचे हैं। शो देख लीजिए, जो बुलंदशहर का कॉल आया क्या, किसी को बुलंदशहर का कॉल आया क्या? अभी आया होगा तो बच्चों ने कौन बता ही दिया होगा। बहराइच का बताएं, बहराइच की डीवी रद्द होनी थी, पूरी भर्ती रद्द हो गई, नए सिरे से होगी इसमें आवेदन, जब होगी तो इन्फॉर्म करेंगे। ओके, हाथरस का भी बता दिया, जो भी था बहराइच की हो गया, हाथरस ललितपुर की जानकारी दीजिए, ललितपुर की जब भी आएगी तो इन्फॉर्म करेंगे। एटा की जानकारी, हाँ एटा के लिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, एटा का भी आप लोग फरवरी मार्च तक इंतजार कर ले। मैम अलीगढ़ की 8800 की डीवी हो गई क्या, प्लीज़ मैम बताएं। जी अभी नहीं हुई है, 8800 पदों की भर्ती की डीवी अभी नहीं हुई है अलीगढ़ में, जब होगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, कुशीनगर की अपडेट दीजिए, कुशीनगर की अभी जो फाइनल लिस्ट है अभी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं बता दूंगी। अलीगढ़ की मेरिट कब तक आएगी मैम? मेरिट की बात करें तो फरवरी मार्च तक आप लोग वेट कर लीजिए। पीलीभीत की ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग के लिए करके आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने वेबसाइट यहाँ पे जा करके देख लीजिए क्यों देरी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ फरवरी मार्च तक संभावित है, लेकिन आप लोग खुद पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ललितपुर की जानकारी दी, ललितपुर में जब भी कोई जानकारी होगी तो मैं अपडेट तो दे दूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो सारी चीज़ें ये क्वेश्चन है, मैम रैंडम से भर्ती होगी तो कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन नहीं होगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो कम परसेंटेज वालों का रैंडम के हिसाब से होने का मतलब ये होता है कि अगर कम भी है तो उसमें नाम होता है, ज़्यादा भी है तो नाम होता है, किसी किसी का ज़्यादा होता है तब भी नाम नहीं होता है। तो रैंडमाइजेशन के हिसाब से डीवी अगर हो रही है तो उसको रद्द ही माना जाता है, रद्द ही हो जाएगी। बहराइच की डीवी रद्द हुई है क्या, भर्ती रद्द हुई है? जी बहराइच जिले की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी है, जब नहीं आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंडों के साथ जोड़ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।